पाप पुण्य क्या है? क्या पाप और पुण्य होते हैं? मनुष्य कर्म योनि होने के कारण उनके कर्मों से होने वाले अच्छे बुरे परिणाम अर्थात पाप पुण्य के फल समय आने पर मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। कर्म फलों को कोई टाल नहीं सकता है। आज लोग पाप पुण्य से जरा सा भी नहीं घबराते हैं। आज लोग पाप पुण्य को ना मानते हैं, ना उनको समझने का प्रयत्न करते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर तथा प्राकृतिक शक्ति को मानता है, वही मनुष्य पाप पुण्य को मानता है। पाप पुण्य तो हमारे कर्मों का प्राकृतिक फल होता है। आज लोग कहते हैं पाप पुण्य तो मन का भाव होता है। इसका मतलब आपके मन ने चाहा तो पुण्य, नहीं तो पाप। इसका मतलब हम करे सो पुण्य होगा, दूसरा कोई करे तो पाप होगा। आज लोग यह भी कहते हैं खुलेआम किया जाने वाला कर्म पुण्य होता है और छिप कर किया जाने वाला कर्म पाप होता है। मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ, किसी को गालियाँ देना, जोर जबरदस्ती करना, चोरी करना, लूटमार करना, बलात्कार करना, हिंसा करना आदि खुलेआम करो तो पुण्य कर्म होगा और छिपकर करे तो पाप होगा। ऐसा सोचने वाले लोग मनुष्य नहीं हो सकते। प्रकृति का अपना न्याय होता है, एक अपना कानून होता है जिस पर किसी का जोर नहीं चलता है। पाप पुण्य में हमारा किया कर्म और उसमें होने वाला मन का भाव महत्वपूर्ण होता है। हमारे कर्मों के पाप पुण्य रूपी फलों को प्रकृति निर्धारित करती है, जिस पर किसी देवता, दानव और मानव का जोर नहीं चलता है। मेरे भाई बहनों, कर्म हमारे हाथ में होते हैं, कर्म फल नहीं होते हैं। पुण्य का फल सुख और शांति प्रदान करता है और पाप का फल दुख और पीड़ा ही देता है। मनुष्य अगर ईश्वर की शरण लेकर ईश्वर की भक्ति करे और अपने आचरणों में सुधार करे तो बुरे कर्मों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अर्थात हमारे अच्छे कर्म बुरे कर्मों के प्रभाव को कम करते हैं। मनुष्य उसके जीवन में गलती से, बिना गलती किए, जाने में, अनजाने में, तन से अथवा मन से असंख्य पाप कर्म करता रहता है। हमारे जीवन में एक पुण्य कर्म के प्रभाव से बड़े पाप कर्मों के फलों का प्रभाव कम हो जाता है। हमारे कर्म जब ईश्वर को अर्पण कर लेते हैं, अर्थात ईश्वर की आज्ञा समझकर ईश्वर के लिए ही हम कर्म करते हैं, जब हम कर्म फलों का त्याग कर देते हैं, तब उस मनुष्य को पाप और पुण्य स्पर्श भी नहीं कर सकते। वह पाप पुण्य से परे हो जाता है। जिस व्यक्ति के निर्मल मन में एक भाव, एक विश्वास और अटल श्रद्धा होती है कि कर्ता और भोक्ता तो स्वयं ईश्वर होता है, तब वह मनुष्य कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। पाप और पुण्य तो शरीर और मन दोनों से होते हैं। मन से किए बुरे कर्मों का फल मानसिक पीड़ा सहकर भोगना पड़ता है और शरीर से हुए बुरे कर्मों का फल शारीरिक पीड़ा सहकर भोगना ही पड़ता है। इसीलिए बुरा करना और बुरा सोचना पाप कर्म ही होता है। जिस व्यक्ति के पाप अधिक होते हैं और पुण्य कम होते हैं, वह व्यक्ति पहले अपने पुण्य कर्मों को भोगता है। जिस व्यक्ति के पुण्य अधिक होते हैं और पाप कम होते हैं, वह व्यक्ति पहले अपने पाप कर्मों के फलों को भोगता है। पुण्य कर्मों से पाप कर्मों को कम नहीं किया जा सकता है। कर्मों के फल भोगना ही पड़ता है। यह विधि का विधान है। जो व्यक्ति बुरे कर्मों का त्याग करके ईश्वर की शरण ले लेता है, जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है, उस व्यक्ति के अनेक जन्मों के पाप कर्म जलकर राख हो जाते हैं। कलयुग में होने वाले
पापों से मुक्ति के लिए ईश्वर के नाम का आधार होता है। ईश्वर के नाम का स्मरण मन को निर्मल बनाता है और आत्मज्ञान जागृत करता है। जब मन ही निर्मल होगा तो पाप कहाँ से रहेंगे। इसका मतलब यह नहीं होता है कि राम राम जपते रहो और पाप कर्म करते रहो। ऐसा करने से मन तो निर्मल होगा ही नहीं। जब एक लूट मार करने वाला चोर नाम के प्रभाव से वाल्मीकि बन सकता है, तो क्या हम अपना उद्धार नहीं कर सकते। उस काल में नाम का उतना महत्व भी नहीं था, लेकिन कली काल में तो नाम का महत्व होता है। वे भी चार करना, निंदा करना अथवा सुनना, छल कपट करना, मन में बुरे विचार लाना, तन और मन की हिंसा करना, किसी प्राणी को सताना, निर्बल और लाचार गरीब को सताना, मन को पीड़ा देना, चोरी करना, दिनहीन को सताना, जीवों को दुख देना आदि पाप कर्म होते हैं। हमारे जीवन में हम इतने अधिक पाप क्यों करें, जिसको भोगने हेतु अनेक योनियों में हमको भटकना पड़े। कर्तव्य कर्म के पथ पर आरूढ़ व्यक्ति को पाप नहीं छूते हैं, क्योंकि उसका उद्देश्य सिर्फ कर्तव्य करना ही होता है। इसीलिए कर्तव्य की परिभाषा पाप पुण्य से ऊपर होती है। प्राणी मात्र पर दया करना, प्राणी मात्र की सेवा करना, प्राणी मात्र का कल्याण करना, अपने कर्तव्य के प्रति सतर्क रहना, योग्य व्यक्ति को दान करना, निर्बल, लाचार, दीन, हीन, गरीब व्यक्ति की सहायता करना, सेवा भाव मन में रखना, प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को अन्न देना, छल कपट निंदा नहीं करना, तन मन से किसी का भी अहित ना करना, प्रेम भाव मन में रखना, ईमानदारी से व्यवहार करना, चोरी ना करना, दूसरों के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करना, असत्य का त्याग करना, सत्य का आचरण करना आदि महान पुण्य कर्म होते हैं। देव पूजा करना, मंदिरों में जाना, व्रत उपवास पूजा पाठ करना, भंडारे करना, जाप करना, माला जपना, नाम का कीर्तन करना, तीर्थ करना, मंदिरों में दान देना, आराधना करना, गंगा स्नान करना आदि पुण्य कर्म नहीं होते हैं। यह तो सब अपने मन को पवित्र एवं निर्मल बनाने के साधन मात्र होते हैं। आदि सब आत्मज्ञान प्राप्ति के साधन होते हैं। आदि कर्म करने से मन को पुण्य कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। मनुष्य को सत्य का ज्ञान होता है। आदि कर्म ना होते तो पाप पुण्य को कौन मानता। मेरे भाई बहनों, हमारे विचार सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं दूसरे नए विचारों के साथ में। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।